तो आज हम जो है आखिरी इसका जो है सीरीज़ का आखिरी जो मैसेज है वो हम करेंगे और इस सीरीज़ को यहाँ पे एंड करेंगे। और इस दौरान काफ़ी जो था क्या कहते हैं काफ़ी लोगों के मुझे सवाल जवाब भी आए और जिसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें भी जो है ऐड करूँगा क्योंकि वो काफ़ी लोगों के सवालों और जवाबों को जो है एड्रेस भी कर देगी और लोग जो हैं सब उस चीज़ को समझ सकेंगे। तो आज जो 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 फाइनल मैसेज है वो है पावर और अथॉरिटी के बारे में है कि पावर और अथॉरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक क्रिश्चियन और एक बिलीवर की ज़िंदगी में, क्योंकि पावर और अथॉरिटी के बगैर कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे और के आते हैं और लोग पूछते हैं कि हमने अपना कारोबार स्टार्ट किया, हमने अपनी जॉब स्टार्ट की और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे उनके कारोबार ठीक ठाक चलते रहे और जब हमने शुरू किया तो हमारा ठप हो गया। थोड़े दिनों के लिए चला, वो भी बड़ी मुश्किलों से जो है ना खर्चे ही पूरे किए और उसके बाद वो भी बंद हो गया। कोई शख्स अच्छी जॉब पे लग गया, जॉब चली लेकिन प्रेशर्स इतने हो गए कि वो जॉब जो है ना वो क्विट करनी पड़ी या लेग पुलिंग बहुत होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो गई और हमारी जगह पे किसी और को भी बिठा दिया गया। तो ये जो है ना एक ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी बीइंग ए क्रिश्चियंस जो हैं उसका कई दफ़ा जो है आगे जो जवाब मिलता है कि जी देखें जब आप मसीह में हैं ना तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। ये एक अच्छा कवर अप है किसी भी चीज़ के लिए कि जब आप मसीह में हैं तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, चैलेंजेस और ये सब चीज़ें हैं मसीह ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ज़िंदगी का यूँ चलना जो है वो बड़ा ज़रूरी है इस तरीके से। पर जिस चीज़ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से जो क्रिश्चियंस हैं वो अनअवेयर हैं, दूसरे लोग जो हैं वो अनअवेयर नहीं हैं, लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं वो अनअवेयर हैं। मुझे ज़रा थोड़ा सा पानी मिलेगा? सॉरी। तो जो दूसरे हैं वो अनअवेयर नहीं है, हम लोग अनअवेयर हैं। जब आप दूसरे मज़ाहिब को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो अपने रिचुअल्स करते हैं, उधर जाते हैं। जब उन्होंने अपना खोलेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे या दुकान खोलेंगे या कोई भी ऐसी जगह देखेंगे तो आप देखते हैं कि वो लोग जो हैं अपने जो है ना उसके ऊपर अगर हमारे जो हैं अगर कुछ हिंदू लोग होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो अपना जो है पूरा उसके ऊपर जो होगी उनकी पूजा होगी, हर तरह से होगी। इसी तरह बेशुमार और मज़ाहिब के लोग भी मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें करते हैं। रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली एक इसमें शाहरुख खान की एक मूवी आ रही है पठान। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि वो कई सालों के बाद कर रहे हैं वो मूवी। ठीक है, और जब आपने देखा उससे पहले कि सोशल मीडिया पे बहुत आया कि शाहरुख खान गए हैं उम्रा करने के लिए, ऐसा आया, देखा और वो गए अपने। फिर उसके बाद दिखाया कि जी शाहरुख खान एक किसी उनके मंदिर के अंदर गए हैं, उधर उन्होंने उसकी पूजा और वो सब चीज़ें की हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिर्फ उसकी जो एडवर्टीज़मेंट है उसी से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। उन्होंने अपनी फिल्म पूरी बेच दी है, दे आर इन प्रॉफिट्स। अब जब आप ये देखते हैं ये सब चीज़ें तो ये बड़ी एक चीज़ें हैं जो आपको पता चलता है कि ये क्या है। पर दैट इज़ ऑल अबाउट पावर एंड अथॉरिटी। जब आप किसी आम अगर क्रिश्चियन को देखेंगे ना उसमें, और उसने कोई अपना काम शुरू किया है, वो ज़रूर कहेगा कि जी आए, एक फॉर्मल इनफॉर्मल सी जो है ना दुआ कहेगा, वो आपको आके कहेगा एक पादरी साहब ज़रा आ जाएं जी, तो समोसे समोसे बांट देंगे वो और ओपनिंग हो गई, एंड दैट्स ऑल।
तो ऐसा नहीं होता कि जब भी आप किसी भी टेरिटरी के अंदर किसी भी जगह पे जाते हैं, ठीक है, जब खुदा ने बनी इसराइल को वादे का शहर देना था, प्रॉमिस लैंड जो देना था, प्रॉमिस लैंड देना था ना उसको, तो प्रॉमिस लैंड में पहले कोई बैठा हुआ था जिनको हम जब्बार कहते थे, वो जो जाइंट्स थे, और वो बैठे थे ना, वो बैठे हुए थे, उनको निकालना था तो प्रॉमिस लैंड में जाना था, तो फिर ही उनकी जो लाइफ है वो प्रॉस्पर होनी थी। तो इसलिए जब भी आपने किसी भी जगह के ऊपर जाना है, उस जगह को पोजेस करना है, उस जगह को टेक ओवर करना है, तो इट रिक्वायर्स अथॉरिटी और पावर, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के कंट्रोल में है वो चीज़। जितनी देर तक उस कंट्रोल को नहीं आप ब्रेक करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अपने माइंड में रखें, ये सारी ये बातें जो है ना, अगर कोई हमें कहता है ओ नहीं नहीं यार ये सब बातें ऐसे नहीं है, नहीं है, अगर नहीं है तो भाई काम आपका क्यों नहीं चला, दूसरों का क्यों चला? तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें गौर करने की जरूरत है कि ये क्या है। तो आज हम जो है सारी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि पावर की डेलीगेशन कैसे है, चैनल्स कौन से हैं पावर के हमारे पास, कौन सी ऐसी और बेशुमार जो चीज़ें हैं जो कि एलिमेंट्स हैं इस सारी चीज़ में, और हम कैसे पावर को एक्सेस कर सकते हैं। क्या हमें इस चीज़ का नॉलेज भी है? और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना किसी चीज़ का, तो फिर आप समझ लें कि आपके पास कुछ नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, और नॉलेज अगर आ भी गया तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस नॉलेज को अप्लाई करने की, तो फिर भी आप किसी काम के नहीं है, आपका कोई सिलसिला नहीं है। और जब आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो उनके पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि जी ये फ़लाँ चीज़ के लिए मैं आया हूँ और इस मसले का हल करें, तो जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो उस मसले का हल करके देते हैं उनको, और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया मजहबी साइड का। अब मैं आपको बताता हूं एक एस्पेक्ट है जो डिमोनिक साइड है, ठीक है। जो डिमोनिक साइड है वो क्या करते हैं, जो लोग जो डिमोनिकली या ईवल तरीके से जो लोग हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने काम शुरू किया या कुछ ऐसा शुरू किया तो उसका काम बंद करवा दिया जेलसी के अंदर या कुछ कि यार नहीं इस बंदे को, तो वो बंदे बेचारे का काम ख़राब हो जाता है। और जब हम आते हैं और आके कहते हैं कि जी हमारा मसला हो गया अपने लीडर्स के पास, वो कहते हैं आप ईमान रखें। लो जी, ईमान रख के साल गुजर जाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता उसके बाद। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई इस बात से एग्री नहीं करता तो वो मुझे बता सकता है कि जी नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता और हमने ऐसा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होते हुए, ऐसा ही होता है। और फिर हमें ये भी कहा जाता है नहीं नहीं यार, हम लोग जो है ना, हमारा जो ताल्लुक़ है जादू टूने से या इससे नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हमें खुदा के पास ही जाना है और खुदा से ही हमें, ये बात ठीक है, खुदा के पास जाना है। लेकिन अगर उस चीज़ का उस शख्स को हल ही नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा? उसकी तो जमा पूंजी, उसकी तो हर चीज़ तो जो है वो तो लग चुकी है, तो क्या करेगा वो? क्यों हमारे लोग पीरों फकीरों के पास जाते हैं? क्यों हमारे लोग जो हैं वो जाके कब्रों पे जो है वो चादरें चढ़ाते हैं? क्यों दिए बालते हैं? हाँ जी, दिए क्यों जलाते हैं? कुछ रीजंस है ना उसके पीछे कि जी हम ये कोई चीज़ हासिल कर लें। तो ये सब बातचीत जो है ये अथॉरिटी और पावर के ऊपर बेस्ड है। जितनी देर तक आप डीमंस को वहां से निकालेंगे नहीं, आप वहां पे काम ही नहीं कर सकते। कैसे काम करेंगे यार आप? वो आपको करने देंगी? आप मुझे बताएं, आपके घर में कोई आके बैठ जाए और वो फिर जाने का नाम ना ले और वो कहे नहीं हुन कट के विखाओ मैनू, तो आप फिर क्या करेंगे? क्योंकि आप ओनर हैं उस जगह के, आपका पोजेशन है वहां पे, आप निकाल के बाहर फेंकेंगे। इसलिए वो जगहें, वो सब चीज़ें वो नहीं चलती हैं। इसलिए हमेशा बिलीवर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पावर गेन करे। और पावर वो कैसे गेन करेगा, ये सबसे पहली चीज़ है समझने के लिए।
और इससे पहले कि हम ये देखें कि हम पावर कैसे गेन करेंगे और पावर अप्लाई कैसे करेंगे, उससे पहले उसके कुछ प्रिंसिपल्स जान लेते हैं हम, तो ताकि हमें ये पता चल जाए। एक मेरे साथ आयत निकाल के पढ़ेंगे ब्रदर, स्टार्टिंग में रोमियो का खत, उसका 8 बाब और 19 आयत। जी। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह तकती है। खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह तकती है। कौन तकती है जी? मखलूकात। मखलूकात कौन है जी? जितनी भी दुनिया में मौजूद चीजें हैं, हम लोग हो गए, पौधे हो गए, ज़मीन हो गई, अर्थ हो गई, दरख्त हो गए, जानवर हो गए, ये सब मखलूकात हैं। ठीक है, ये सब किसका जाहिर होने का इंतज़ार कर रही हैं? खुदा के बेटों का जाहिर होने का इंतज़ार कर रही हैं। खुदा के बेटा जो होना है, उसके फर्जंदियत के अंदर आना, वो एक पहला स्टेप है पावर के अंदर, जो कि खुदा आपको देता है जब आप बॉर्न अगेन होते हैं और मसीह के अंदर आते हैं तब। तो ये क्या है कि सबसे पहला स्टेप क्या है? सनशिप है, फर्जंदियत है। ये पहला स्टेप है जो कदम आप रखते हैं टू ऑब्टेन पावर, ठीक है, और अथॉरिटी। मेरे साथ निकालें ब्रदर यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, और मेरे साथ पहली 12 और 13 आयत पढ़े। राउंड जी पढ़िएगा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। आगे, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यस, आगे, वो ना खून से और ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। ये कौन लोग हैं? कोई मुझे जवाब देगा, ये कौन लोग हैं? जो बॉर्न अगेन, जो फर्जंदियत में आए हैं। ये आपका पहला स्टेप है। और इधर जो है आपको यूहन्ना बता रहा है, जो ना खून से, ना जिस्म ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। ये कौन सी ब्रीड है जी? कि वो नई मखलूक बन गए हैं। जब आप नई मखलूक बनते हैं तो आप एक डिफरेंट ब्रीड हो जाते हैं। ये पहले समझें, ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। तो जो खुदा से पैदा होते हैं ब्रदर, जो खुदा से पैदा होते हैं वो क्या होते हैं? वो दुनिया पे गालिब आते हैं। मेरे साथ पहला यूहन्ना निकालें, उसका 5 बाब 4 आयत पढ़ें। उसकी 4 आयत। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है जी, वो दुनिया पर गालिब आता है, और वह गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। जी, वो गलबा जिसे दुनिया मगलूब हुई, और जो खुदा से पैदा होता है वो दुनिया पे गालिब आता है। तो मखलूकात किसका इंतजार कर रही हैं? खुदा के बेटों का, जो कि खुदा से पैदा हुए हैं। ये पहला स्टेप है, ये पहला चैनल है जिधर से आप पावर लेते हैं। जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो आप पहले स्टेप के अंदर उस पोजीशन में आते हैं कि आपको पावर दी जाए। खुदा जो है वो आपको पावर देता है जब आप इस पोजीशन में आते हैं। ये आपकी पोजीशन है पहली, ठीक है ना? क्योंकि ये पोजीशन को आपने हासिल करने के लिए क्या था कि आप एक बादशाह के बेटे हैं, ठीक है? तो जो बादशाह का बेटा होता है वो शहजादा होता है, प्रिंस होता है, प्रिंसेस होती है, ठीक है ना?
पर होता क्या है, होता ये है कि लेकिन वो जब प्रिंस और प्रिंसेस जो होते हैं, वो जब छोटा सा बेबी है, ये छोटा सा बेबी है हमारे दरमियान में, अब जिस घर में ये बच्ची रहती है छोटी सी, उस घर की भाग दौड़ अभी इसको दे सकते हैं? नहीं ना दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन हम बॉर्न अगेन होते हैं, हम समझते हैं हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। सनशिप के अंदर आने के लिए, फर्जंदियत के अंदर आने के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। शहजादा बनने के लिए, वो सब चीजें उसकी हासिल करने के लिए, बेशक आप उस मिरास के वारिस हैं आप, पर उस सारी चीज को एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक लेवल पे, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सॉरी। दाऊद को जब अनॉइंट किया था ना, किसने किया था? सैमुएल ने अनॉइंट किया था। तो जब उसको अनॉइंटिंग मिली थी, किस चीज की अनॉइंटिंग मिली थी? बादशाह की। तो वो क्या उसी वक्त बादशाह बन गया था? 20 साल बाद वापस उसको भेजा था जहां भेड़ बकरियां चरा, जरा शुरू हो अपने काम से, दोबारा से देख इन सारी चीजों को। तो प्रोसेस है। सेम डे उसको बादशाह बना देते, कैसे बन जाता? ऐसे नहीं है। खुदा जो है एक टाइम, एक ट्रायल, एक टेस्टिंग से गुजारता है, क्योंकि वो उस पर्पस के लिए, उस चीज के लिए आपको तैयार करता है। तो पहला चैनल जो है आपकी पोजीशन का, वो है फर्जंदियत, सनशिप। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप सनशिप में जब एंटर होंगे तो आप सुपर नेचुरल में एंटर हो जाएंगे। ये आपकी सबसे पहली जो है वो स्टेप है। क्योंकि जो पावर है ना, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, अथॉरिटी को कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहली चीज होती है कि आपको पोजीशन मिलती है। ठीक है जी। फिर जब पोजीशन मिलती है तो फिर आपको पावर डेलीगेट की जाती है, इख्तियार दिया जाता है। ठीक है। इख्तियार के बाद आपको उस चीज के ऊपर एक्सेस दिया जाता है, उस चीज के ऊपर इख्तियार दिया जाता है। यानी कि जब पावर मिल जाती है उस चीज के ऊपर इख्तियार कि इसको इस्तेमाल करो। क्योंकि इस्तेमाल एंड में इसलिए आपको पता चलता है कि कैसे करना है, क्योंकि जितनी देर तक आप तैयार नहीं होंगे आप पावर का मिस यूज कर सकते हैं। और लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि लोग तैयार नहीं होते, उनको पावर पहले मिल जाती है। दुनिया में आप ये देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्मी में जब कोई आर्मी में अपनी तरक्की करता है और वो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, ठीक है ना, जो हेड होता है पूरी आर्मी का, जब वो बनता है तो उसको क्या मिलता है? सबसे पहले उसको वो क्या देते हैं? उसकी पोजीशन देते हैं उसको। यहाँ पे कोई तमगे और बिल्ले लगते हैं उसके प्रॉपर, यहाँ पे उसके ये जो हैं वो सारी बनती है। उसको एक वो सॉर्ड मिलती है और वो बहुत सारी चीज़ें उसको मिलती हैं, जिससे उसको ये पता चलता है कि मुझे अब ये ओहदा मिल गया, मुझे ये पोजीशन मिली है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसके लिए नोटिस जारी करती है कि भाई आपको ये जो पावर्स हैं डेलीगेट की जा रही हैं, आपको दी जा रही हैं ये पावर्स। क्यों? इस ओहदे के साथ आपके लिए ये पावर्स हैं। ठीक है। तीसरी चीज, जब क्योंकि वो उस सारी ट्रेनिंग से गो थ्रू होके जब आता है तो उसको एक्सेस मिलता है। जब वो अपने दफ्तर में बैठता है तो उसको एक्सेस मिलता है कि अब उस पावर को वो एक्सरसाइज करे। हम लोग क्या करते हैं? हम अभी निकलते हैं बपतिस्मा लेके बाद, मैं तुझे यीशु के नाम से बांध देता हूँ, मैं तुझे ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। ये वो एंथुसियाज्म होता है हर एक के अंदर, वो होता है, वो लोग करते हैं। पर उसके बाद बड़े ठंडे से पड़ जाते हैं। क्यों ठंडे पड़ जाते हैं? क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी तक इन कंट्रोल नहीं होती हैं उसके।
और फिर वो होता है कि हालात इतने बुरे हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। तो आके कहते हैं यार भाई दाऊद जी ये बताएं कि जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो मुसीबतें सारी हम पे क्यों आ जाती हैं? समझे? अब आप फॉलो कर रहे हैं क्या? क्यों ये क्वेश्चन करते हैं? क्योंकि नंबर एक नॉलेज नहीं है। अभी आप अपनी पोजीशन में आए हैं, पर उस एक प्रोसेस को तो पूरा करें। एक दिन में बादशाह या वो नहीं बन जाएंगे, आपको एक ही दिन में ताज नहीं मिल जाएगा। आपके ख्याल में क्या था, पौलुस रसूल को एक ही दिन में ताज मिल गया था? नो, पौलुस रसूल उस चीज से बड़ा गो थ्रू हुआ था। पतरस को एक ही दिन में मिल गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि ऐसा था, मैं आपको बताता हूं कि जब उसने यीशु ने डेलीगेट करनी थी ना कोई चीज़, तो उससे पहले जो सब चीज़ें थीं कि डेलीगेशन जब होती है किसी भी पावर की, और जिस तरह पतरस उस सारे टाइम से गुजरा, जब मसीह ज़िंदा हुआ तो पतरस बड़ा परेशान था, तो मसीह ने उनको कहा कि ये बाकियों को और पतरस को भी बताना कि मैं ज़िंदा हो गया हूँ। ठीक है ना? तो पतरस बड़े डिस्ट्रेस से गुजरा उस सारी चीज़ के अंदर, क्योंकि वो उसका जो था वो प्रोसेस था, जिस चीज़ से उसने गुजरना ही गुजरना था। फिर जाके वो पतरस उसने बनना था, ऐसे नहीं बनना था। तो जब इंसान जो है बॉर्न अगेन होता है और उसके बाद प्रॉपर इंसान जब उसने बनना होता है, तो वो एक प्रोसेस से गुजरना उसका ज़रूरी होता है। वरना आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि जी उनका जो सिस्टम होता है कि जी बच्चे जो हैं अमीर बच्चे, अमीर बाप, अमीर माँ बाप, और वो बच्चे क्या करते हैं? बदतमीज़, किसी को इंसान नहीं समझते। ये आजकल के कई आप ये ड्रामे या शोज़ वगैरह देखेंगे, उसमें इस तरह के बदतमीज़ बड़े दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, यानी कि वो आपके माशरे की अक्कासी करते हैं। ये सब चीज़ें ये आपको नज़र आएंगी। तो इसलिए कि जब भी कोई चीज़ जो है कोई ऑर्डर में ना हो, उसका बैलेंस ना हुआ हो, तो वो इसी तरह की वो फिर चीज़ बन जाती है। इसलिए खुदा जो है अपने लोगों को ट्रेंड करता है, तंबीह करता रहता है, इधर से काटता है छांटता है, इधर से काटता है छांटता है, ताकि वो इस तरह के ना बन जाए, बल्कि वो फर्जंदियत के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि फर्जंदियत के लिए जो है आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो है आपके लिए एक सिलसिला जो है वो ओपन होने वाला है, क्योंकि आपने दुनिया पे गालिब आना है। तो ये चीज़ें। दूसरा इसका चैनल है कि जो है पावर जो है आपको दी जाती है डिमोनिक्स के ऊपर, डीमंस के ऊपर, सांपों और बिच्छुओं पे, और दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर आपको उसके ऊपर एक अथॉरिटी और पावर दी जाती है। ये डेलीगेशन है। यहाँ पे खुदा जो है, यीशु जो, वो आपको डेलीगेट करता है कि पहले आपको पोजीशन दी, उसके बाद आपको हाथ में आपके वो इख्तियार दिया। पोजीशन के बाद अब आपको डेलीगेशन हुई है उस पावर की। तो डेलीगेशन जब आपको मिलती है तो आप मेरे साथ निकालें लूका 10 बाब और 19 आयत। उसमें क्या होता है जी, देखें। जी, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। यहां पे यीशु जो है वो डेलीगेट कर रहा है पावर, और ये पावर की जो डेलीगेशन है, उन्होंने कहा कि तुम मेरे नाम से कुछ लोगे, मेरे नाम से तुम बदरुएं निकालोगे, मेरे नाम से ये करोगे। ये एक अथॉरिटी और एक उनको वो पावर डेलीगेट की गई है। अब इधर जो वर्ड है ना कि मैं तुम्हें इख्तियार जो देता हूं, इख्तियार का जो है ग्रीक वर्ड है एक्सोसिया।
अब इसका मतलब ये है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर कोई समझता है क्या होती है? बाय लॉ। बाय लॉ, कोर्ट की तरफ से आपको पावर मिलती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तान में लोगों के घरों के ऊपर कब्जा हो जाता है, वो क्या करते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं कि जी घर इसका खाली करवा के दो इन लोगों का, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो फिर कौन आता है खाली करवाने? महकमे के लोग आते हैं, पुलिस आती है साथ, महकमे के लोग आते हैं, और अगर वो नहीं निकलते तो वो फिर और नफरी मंगवाते हैं उसकी, कानूनी जो है वो फिर उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन जिसका वो घर होता है वो बस वहां पर यूं खड़ा होकर देख ही रहा होता है, वो कुछ नहीं जाके करता सब कुछ अथॉरिटी करती है। तो जो एक्सोसिया है इसके अंदर बाइबल में जो लिखा हुआ है, ये जो वर्ड कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, ये जुडिशियल पावर है। यानी कि जब आपने सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का मतलब ये है कि जो आपके लिए आगे जाके जंग लड़ेगा, जो खाली कराएगा, वो कौन होएगा? वो खुदा के फरिश्ते, वो पाक रूह की कुव्वत जाएगी आगे, वो आप खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज के लिए वो लिया है और आपने वो वर्ड स्पीक किया है, और वो उन्होंने जाके ये सारी चीज को आपके लिए क्लियर कर दिया। किसी शख्स के अंदर बदलू, आपने उसके नाम तो निकाला, तो वो जो पावर, जो अथॉरिटी थी वो आपने यूज की, डेलीगेट जो की हुई, तो वो उन्होंने जाके उसको निकाल दिया। तो ये दूसरा चैनल है। तीसरा चैनल कहां पे है? जिधर आपको एक्सेस मिलता है उस पावर को यूज करने का। एक्सेस है जी, अब मेरे पास पावर है, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, मैंने पहले पोजीशन ली, पोजीशन के बाद मुझे वो डेलीगेट की गई पावर, अब मेरे पास एक्सेस है कि मैं इसको यूज कर दूंगा, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरे हो सनशिप के बाद आपको वो इख्तियार मिल गया। इख्तियार मिलने के बाद अब आपको पावर डेलीगेट कर दी गई। पावर डेलीगेट के बाद अब तीसरी चीज जो है वो आपको क्या मिलती है? तीसरी चीज आपको मिलती है कि जो आप एक्सेस करते हैं पावर को। और इसके लिए मेरे साथ आप निकालें अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत। अमाल की किताब पहला बाब 8 आयत। और जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। गवाह हो गए, और तुम्हें जो है पावर मिलेगी, यही लिखा है। अच्छा, अब जब ये पावर यीशु ने जब इनको देनी थी ना, एक्सेस देना था इनको, पर इससे पहले यीशु ने जो है ना, इनको अगर लूका की इंजील उसका 24वां बाब निकालें और उसकी 49 वर्स पढ़ें। अब देखिएगा कि खुदा की इंस्ट्रक्शन साथ साथ है, यीशु साथ साथ इंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसकी 24 चैप्टर लूका का और 49 वर्स। हाँ जी। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी शहर में ठहरे रहो। जब तक कुव्वत आपको ना मिले उसी शहर में ठहरे रहो, बाहर नहीं निकलना आपने। एवं जाके नारे नहीं ला देने। वो तो हमारे लोग अक्सर नारे लगा देते हैं जाके, तो बाद में जो है ना वो फिर बैकलैश होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं सामने। तो वो फिर क्या होता है, वो फिर यही होता है कि फिर बंदा कभी इधर तो कभी उधर, सारी चीज़ें आप अपनी खुद ख़राब करके बैठ जाते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, मैं अब वापस उसी बात पे आऊँगा जो कि हमने स्टार्ट में ली थी कि यार हमने दुकान खोली है तो दुकान नहीं चल रही है, मैं यीशु के नाम से तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो आप जब करते हैं ना अपने उस सारे हाथे के अंदर, तो होता कुछ नहीं है, बंद ही हो जाता है काम। उसका रीज़न अब मैंने आपको बता दिया है कि जितनी देर तक पावर जो है आपको मिल ना जाए उधर ही रुके रहना, निकलना नहीं है बाहर। जितनी देर तक खुद यीशु ने कहा था कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना आ जाए तुम्हारे पास। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कलाम को हम प्रॉपर तरीके से समझें और उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। ठीक है।
अब क्या है, फाइनली मैं इसको रैप अप करने लगा हूँ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बताई है इसके अंदर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पावर है इसको आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो। एक्सरसाइज का तरीका सुन लें कि इस सारी फर्जंदियत में कैसे आएंगे, इसकी जो है आपको पावर डेलीगेट कैसे की जाएगी, और इसके ऊपर आप एक्सेस कैसे अपना हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले मैसेजेस में एक बात कही थी, ठीक है, क्या थी कि आपको पावर या इख्तियार किसी चीज के ऊपर, चाहे वो डिमोनिक हो, यानी कि अकल्टिक हो, कोई लोग जादू और टूने से वो करते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअली यीशु के अंदर मसीह में आप ये करें, दोनों के लिए सैक्रिफाइस जो है वो नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर आप नेगोशिएट ही नहीं कर सकते, ये करना पड़ेगा आपको, तो ही आपका सिलसिला चल रहा है, नहीं तो नहीं। किसी पीर के पास जाएंगे, वो कहेगा जिशान भाई 2 काले बकरे ले आए, तो जिशान भाई जाके 2 काले बकरे देंगे, अपने पैसे खर्च करेंगे, वो बकरों का खून बहेगा, समझे, और फिर वो क्या होएगा कि वो जो काम है वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं अपने ईमान की कमजोरी की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, नॉलेज ना मिलने की वजह से, वो लोगों के वो दूसरे राह इख्तियार कर लेते हैं, और बाद में वो ठीक होते हैं। कहते हैं लो जी साडा तो काम भी चल गया, लो जी साड़ी तो ये चीज़ भी हो गई, साढ़े तो जी बड़े सही हो गया सिलसिला। और हम कहते हैं देखें जी वो तो जादूगरों के पास भी जाते हैं तो उनका काम भी ठीक चल रहा है, खुदा उन्होंने पूछता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो पकड़ में आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, वो पकड़ में वो आएंगे, पर अभी आपको नजर नहीं आएंगे। अभी आप उनको वही देखेंगे कि वो फ्लरिश हो रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज के साथ अहद कर लिया है। अब आपने जब पावर लेनी है तो आपको अपने कलाम को पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, राइट टाइप की चीज़ों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ईमान सुनने से आता है और सुनना मसीह के कलाम से है। तो इसलिए जितनी देर तक आप राइट चीज़ों को सुनेंगे नहीं, जितनी देर तक आप कलाम को स्टडी नहीं करेंगे, ये प्रोसेस है, ये पोजीशन है आपको जो मिली है। अब इस पोजीशन को अगर आपने डेलीगेशन चाहिए और उसके अंदर पावर चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो आपसे कुर्बानी चाहिए। आपसे 2 बकरों की कुर्बानी नहीं चाहिए, आपसे आपके टाइम की, आपकी डेडिकेशन की, इन सारी चीज़ों की जो है कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, ओ यार अब तो नींद आ रही है, 12 ही बजने वाले हैं, तो मेरा ख्याल पहले सो जाते हैं, तो मैं सवेरे उठ के कर लाऊंगा। नो, फिर आप समझ लें आप नहीं कर सकते। डेडिकेशन क्या है आपकी, 12 बजे हैं, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, मैंने उठते ही दुआ अपनी शुरू करनी है, अपने घुटनों पे बैठना है। नींद आ रही है, जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये मेरी डेडिकेशन है। मैंने 1 साल तक बिला नागा ये करना ही करना है। 3 महीने के बाद अपनी लाइफ में चेंज देख लेना आप अगर इसको रेगुलरली कर लेंगे तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो छोटी मोटी ये सब चीज़ें ये वैसे ही साइड पे हो जाएंगी आपसे। आपके रास्ते जो हैं वो हमवार होना शुरू आपको नजर आएगा, खुद पता चलेगा कि यार ये चीज़ें हो रही हैं। फिर क्या किया मैंने, आप देखते हो कि मैंने 12 बजे शुरू किया, 1 बजे तक मैंने दुआ की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आप एक टाइम देखोगे 12 से 2 हो जाएंगे, 12 से 3 बज जाएंगे,
1 साल, 1 साल पूरा आपने जब ये की तो आपको डेलीगेट कर दी जाएगी पावर। और जब आपने इसके साथ रोजे को कंबाइन किया, मैं खुदावन मैं तो जान छड़नी, मैं तो लैके रहनी है। उधर ना एक पादरी साहब थे हमारे पास, आपको किस्सा भी सुनाया था। तो पाजी साहब ने हमें वो सुनाया कि जनाब याकूब ने जो है ना खुदा के साथ कुश्ती की और याकूब ने जो है अपनी बरकत ले ली। तो बड़ा उन्होंने कहा जी, बाकी सब ने जी वाह वाह जी भाई साहब बड़ी तालियां। तो मैं उन्होंने पूछा भाई साहब ਇਹ भी दस दो असी कुश्ती किस तरह लड़नी है, असी हुण किस तरह लड़नी है, किस तरह खुदा आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। अब उसका कोई जवाब नहीं। मेन बात तो ये है, ये तो हमने वैसे भी स्टोरी पढ़ी है, बहुत सारों से भी सुनी है, पर हमने कैसे लड़नी है भाई। ये तरीकाकार है कुश्ती का कि खुदावन ये पहला ये जो साल चढ़ा है ये मेरे एंड तक, खुदावन मैं ये छोड़ना नहीं। ये आपकी अपनी डेडिकेशन है, ये आपके अपने अंदर जो आग जो जलती है ये वो है, वो उसको आप किस तरह लेके आते हैं आगे। ठीक है, आपने अक्सर ये एक बातें सुनी होंगी ना कि जी उन्होंने जी मन्नत मंगी, वो मरियम गए और तो जी गोडियां दे तुर के गए तो देखो जी मुंडा भी हो गया। ऐसा होता है ना या नहीं होता है? कैसे हो जाता है? ये सब सैक्रिफाइस उस चीज के लिए। लो जी सानू मां मरियम ने वो देता है, सानू मुंडा देता है, असी नवीने अपने पूरे कीते ने, ऐ हो गया। वो दूसरे जो है वो कुछ और कर देंगे, तीसरे लिए कुछ और ग्रुप कर देगा, वो सब 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 वो होते जाएंगे। वो कहते हैं ये सानू तो बरकतां मिल रही हैं, तो असी अंज बिच बैठे रहेंगे यार कि असी तो दुआ भी करने, असी तो यह भी करने, असी तो चर्च भी जाने, तो असी तो जी गीत भी गाने, तो ये भी करने, तो होता कख नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोगों के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। एक हमारे अंदर क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हमारे अंदर क्या है कि हम ईजी रहना चाहते हैं कि जी असी हुण उठे तो सानू बिस्तरे ते कोई चाह दे दे तो चंगा है, इत्थे उठ के ही पी के ही उठिए। कोई आपकी लाइफ की जो सिमत है हम लोगों की वो नहीं है, जिसको बोलते हैं ना कि किसी भी चीज के लिए बैलेंस होना। क्योंकि अगर किसी चीज का बैलेंस होगा ना तो आपकी जो है जिंदगी बैलेंस के साथ चलेगी। कानून को वो देखते हैं ना, तराजू उन्होंने बैलेंस रखा होता है, वो इसलिए बैलेंस है कि हर चीज बराबर है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात, मेडिकली बात बताता हूं कि अगर आपके कानों के अंदर इसका बैलेंस खराब हो जाए ना तो आपको हर वक्त चक्कर आते रहेंगे, आप उन चक्करों से नहीं बाहर आ सकते क्योंकि इसका बैलेंस आउट हो गया आपका। तो आप अपनी बॉडी पे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि जब वो चक्कर आएंगे तो आपके ये जो घुटने हैं ये कांपेंगे, क्योंकि वो आपको पता नहीं चल रहा कि मैं किस उसमें हूं। इसलिए आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, रिगार्डलेस कुछ भी हो जाए, किसी तरह भी हो जाए, कुछ भी होए। मैंने अगर 12 बजे कहा है तो मैंने 12 बजे करना ही करनी है दुआ। मैंने इसको रोजे के साथ कंबाइन कर लिया और मैं खुदा से और मांग रहा हूं। ये डेडिकेशंस जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। फाइनली मैं आपको ये बात कहूंगा कि जब आप इन सब चीजों पे अपना अमल शुरू कर देंगे ना तो आप थोड़ी ही देर में देखेंगे, कुछ ही देर में, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। जिन चीज़ों के लिए आप सोचते थे कि यार ये मेरी चीज़ नहीं चल रही, मेरा काम नहीं चल रहा, वही चीज़ आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगी। जो चीज़ आपने खरीदी, फॉर एग्जांपल आपका कपड़े का बिजनेस है, आपने कपड़ा रखा, यार ये कपड़ा मैंने खरीद लिया था लेकिन यार ये काम ही नहीं आया, तो आपको पता नहीं चलेगा, अचानक से कहीं से ही ऑर्डर आ जाएगा।
और उसी कपड़े का आ जाएगा और वही आपकी सारी सिलसिला वो कर देगा। इसलिए कोई भी खुदावंद के अंदर जब आप होते हैं तो जो खुदा से पैदा होते हैं वो दुनिया पे गालिब आते हैं। आपको इस दुनिया पे गालिब आना है और गालिब आने का तरीका भी आपको बता दिया है, चैनल्स भी आपको बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये करेंगे तो खुदावंद की आमद के लिए आप रेडी हो जाएंगे। एटलीस्ट जब वो आएगा तो वो ये देखेगा कि ये बॉडी सोल स्पिरिट जो है इसकी रेडी हो गई है। तो इन सारी चीज़ों पे जब आप अमल करेंगे तो आपका जो सिलसिला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे लीड करें। हर वक्त साल का एंड, साल का शुरू, दुआओं और रोज़ों में हमेशा ठहरें। साल के एंड में रोज़े में ठहरें ताकि पहले महीने के अंदर आप उसकी फसल काट सकें। ठीक है, अक्सर लोग पहले महीने में रोज़े रखते हैं लेकिन आपका साल जो है वो बड़ा जो है, ये जो फाइनल डेज होते हैं ना साल के, ये बड़े वो होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो खुदा से पैदा हुए हैं उनके लिए ये नहीं है। जो खून से खुदा, जो कि खून से और इंसान के इरादा से और इन चीज़ों से जो पैदा हुए हैं, उनके लिए दुनियावी चीज़ें हैं कि वो जा रहे हो एक्सीडेंट से मर जाएं तो मर जाएं, क्योंकि वो खुदा से पैदा नहीं हुए। अगर किसी का नुकसान हो रहा है जो कि खून से और उससे जो पैदा हुआ है, इंसान के इरादे से जो पैदा हुआ है, वो सब चीज़ें अगर उनके साथ ऐसी चीज़ हो जाती है कि उनका काम नहीं चल रहा, उनकी सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो वो हो सकती हैं क्योंकि वो दुनिया पे गालिब नहीं आए। लेकिन जो खुदा से पैदा होते हैं वो गोली से नहीं मर सकते कि जी एम ही आई है तो जा रहा है तो गोली बज गई तो क्या है, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुए हैं, उन्होंने तो दुनिया पे गालिब आना है। वो कैसे ऐसे हो सकता है? इस माइंडसेट को लेके एक हायर लेवल के ऊपर जब जाके आप सोचेंगे, अपने इस सारी चीज को वसी करेंगे, इस चीज को सोचेंगे कि मैंने सुपरनैचुरली अब जो है वो मूव करना है, तो खुदा आपको सब चीजें आपको दिखाना शुरू हो जाएगा, वो पोर्टल्स आपके लिए खुल जाएंगी। तो ये आज का मैसेज था। इस सीरीज को जो है हम आज इधर ख़त्म करेंगे और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, क्योंकि ये इस नए साल का पहला मैसेज था और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने बरकत पाई होगी। और ये है कि ये नया साल आप सब लोगों के लिए बड़ा बाबरकत हो और अपने आप को डेडिकेट करें इन सारी चीज़ों के लिए, खुदा के साथ जुड़ जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।